Okay, good morning, students. Our next chapter is about digital financial tools and application. तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आज के टाइम में हम मोबाइल्स के थ्रू कंप्यूटर्स के थ्रू यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज वी कैन से। तो जितनी भी बैंकिंग की फाइनेंशियल सर्विसेज हैं या किसी भी नॉन बैंकिंग या बिजनेस की के लिए जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उसके लिए हम अलग अलग टेक्निक्स और वी कैन से टूल्स हैं जिनकी वजह से हम ट्रांजेक्शन है ना मनी ट्रांसफ़र और विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एक टॉपिक है। ओटीपी, क्यूआर क्या होता है, यूपीआई, यूएसएसडी, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, ओके, एनईएफटी, आरटीजीएस सर्विसेज, immediate payment service, IMPS, okay, or when you do bill payment, so you have to keep certain rule precautions in your mind to avoid frauds with your accounts. ओके, तो कोई भी कस्टमर है उसको अपना बैंकिंग के जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के रूल ध्यान में रख। सो व्हाट डिजिटल फाइनेंशियल टूल किसको बोलेंगे, जिसके थ्रू हम सर्विसेज, जिसके थ्रू हम डिजिटल चैनल के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं और वी कैन मेक ट्रांजेक्शन्स ओके ऑनलाइन। तो जो बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू डिजिटल चैनल्स। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है, नेट बैंकिंग है, इनकी हेल्प से हम मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो इसमें जो डिवाइसेस यूज़ है, मोस्ट ऑफ वी यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, कार्ड्स और यूज्ड ओवर पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस है ना, पीओएस रहते हैं बहुत सारी शॉप्स में या सुपरमार्केट्स में। तो इससे क्या होगा, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स की हेल्प से हम इंडिविजुअल और बिजनेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो कनेक्टिविटी मिलेगी तो स्मूथली उनका जो बिज़नेस है या जो भी नीड है कस्टमर की और बिज़नेस की वो फुलफ़िल होगी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओटीपी। तो वेन एवर वी डू ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ना, मोबाइल से हम कहीं पे पेमेंट कर रहे हैं तो वो पेमेंट कंफर्म होने से पहले हमको एक ओटीपी, एक मैसेज आता है और वी कैन से एक पासवर्ड आता है, नंबर पासवर्ड। तो ये हर जगह यूज़ होता है आजकल है ना, कुछ भी हम ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं तो ओटीपी, पासवर्ड या एक पिन आता है एसएमएस के थ्रू या पुश मैसेजिंग के थ्रू, और इसके थ्रू हम लॉगिन सेशन को वैलिडेट करते हैं कि यस, या ट्रांजेक्शन या ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं कि हाँ, कि ये जो यूज़र है वो यही मोबाइल नंबर इससे कनेक्टेड है। तो ओटीपी के थ्रू ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो जाता है। और ओटीपी जो है सिस्टम वो इनबिल्ट एल्गोरिदम्स है, रैंडम एल्गोरिदम्स है, उनसे नए नए पासवर्ड जनरेट करता रहता है और हर ट्रांजेक्शन के लिए एक पासवर्ड बनाता रहता है। तो हर बार जब भी आप नया ट्रांजेक्शन करेंगे, नया ओटीपी आपको फिल करना पड़ेगा। तो है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन आजकल ओटीपी का यूज़ करते हैं टू वेरीफाई यूज़र कि जेन्युइन यूज़र है कि नहीं, फ्रॉड तो नहीं हो रहा है ना। तो जिसका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर्स आर वेरीफाइड है ना, तो मोबाइल नंबर्स पे अगर ओटीपी आया और उसने फिल कर दिया मीन्स इट इज़ जेन्युइन कस्टमर या जो भी है रिलेटेड टू पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। इट इज़ प्रोवाइडिंग मच बेटर प्रोटेक्शन टू ई बैंकिंग हम करते हैं, कॉर्पोरेट नेटवर्क्स और अदर सिस्टम कंटेनिंग सेंसिटिव डेटा, जहाँ पे भी हमको सिक्योरली काम करना है, ई बैंकिंग हो, ट्रांजेक्शन हो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो,
where we need OTP. Next is QR code. So just like OTP, we can use QR code also. So a quick response code, it is invented by Japanese company in 94. इस टू डायमेंशनल कोड कंटेन इन्फॉर्मेशन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस है ना। तो ये बार कोड अब जो दिख रहा है इसमें इमेजेस में इस तरीके से अरेंजमेंट है, ये यूनिक रहता है हर ट्रांजेक्शन के लिए। तो इसमें इसको स्कैन करके आप एप्लीकेशन से अपने मोबाइल फ़ोन से वेबसाइट से तो ये एक पर्टिकुलर आपको नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा वेबसाइट में या फिर मोबाइल एप्लीकेशन में, जहाँ से आप है ना, तो जहाँ से आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड जैसे फ़ोन पे से मैं क्यूआर कोड मैंने स्कैन किया तो तुरंत सामने वाले के डिटेल्स मुझे मिल जाते हैं और मैं उससे ट्रांजैक्शन कर देता हूँ। तो कोई भी नया इन्फॉर्मेशन क्यूआर एक्सेस करने पे आपको मिलेगा, उसको आप उसके बाद में आप जो भी रिलेटेड वर्क है वो कर सकते हो। अदर इन्फॉर्मेशन लाइक बिजनेस डिटेल, बैंकिंग डिटेल, जोग्राफिकल लोकेशन, यूआरएल ऑफ वेबसाइट, तो ये सब क्यूआर कोड के थ्रू हम एक्सेस है ना। बुक्स पे भी आजकल क्यूआर कोड आने लग गए, तो तुरंत वो बुक डिटेल्स पे आपको वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, है ना। तो बहुत सारे बिजनेस में क्यूआर कोड का यूज़ होने लग गया है टू फॉर वेरिफिकेशन, टू डू ऑथेंटिसिटी के हाँ प्रॉपर जेन्यून है। नेक्स्ट इज़ यूपीआई ट्रांजेक्शन्स। तो यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना। तो मोस्ट ऑफ जितने भी हम फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर रहे हैं, दे ऑल आर यूजिंग यूपीआई सर्विसेज ऑफ बैंक्स, है ना। तो यूपीआई में क्या होता है, इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट मनी ट्रांसफ़र होता है। यूज़र कैन ट्रांसफ़र टू एनी बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर्स पे भी हम कर सकते हैं यूजिंग दिस एप्लीकेशन, है ना। फ़ोन पे, पेटीएम, एयरटेल पेमेंट, गूगल पे, तो इंस्टेंटली हम मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर पे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो यूपीआई डेवलप किया है, तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म वी कैन से। तो इसमें एक यूपीआई आईडी लगती है, ये आपका फ़ोन नंबर भी चल जाएगा, अकाउंट नंबर भी चल जाएगा। यह एक वीपीए करके वर्चुअल पेमेंट एड्रेस भी आप क्रिएट कर सकते हो पर पर्टिकुलर यूज़र। तो वर्चुअल एड्रेस से भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और ये जो इंटर बैंक्स के बीच में ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। तो एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको मेंटेन करता है, डेवलप करता है। ओके, पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट इज़ अप टू 1 लाख, है ना। तो यूपीआई के थ्रू आप एक दिन में 1 लाख रुपए तक का ट्रांसफ़र, है ना, मनी सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ यूएसएसडी, स्टैंड्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। It is communication protocol used by GSM cellular telephones to communicate with mobile networks operators, है ना। तो जो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर हैं उनका जो जीएसएम नेटवर्क है ना, हमारे जितने भी फ़ोन्स हैं वो जीएसएम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, है ना। तो उनको कम्युनिकेट करना है विथ टेलीफोन्स को, जीएसएम सेलुलर टेलीफोन्स टू कम्युनिकेट विद मोबाइल नेटवर्क से उनको कम्युनिकेट करना है। तो उसके लिए वी यूज़ यूएसएसडी, जस्ट लाइक हम मोबाइल में हमारा चेक करते हैं बैलेंस *123# *125#, तो सेम वे में *99# की, जस्ट लाइक यू कैन यूज़ टू एक्सेस और मेक कम्युनिकेशन बिटवीन जीएसएम सेलुलर टेलीफोन्स एंड मोबाइल नेटवर्क। तो यहाँ पर डायग्राम में देखो, जीएसएम नेटवर्क है एक तरफ यूएसडी प्लेटफॉर्म है और सर्विस सर्वर्स लगे हुए हैं जहाँ से आपको सर्विस इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना। तो आप जैसे करते हो 1 *123#, तो आपको
बैलेंस और इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे आ जाती है। वैसे ही है ये। तो यूज़ कैसे करना है, डायल करना है आपको *99# फ्रॉम यूज़र रजिस्टर मोबाइल नंबर। उसके बाद में प्रोसीड टू की इन 3 लेटर्स ऑफ योर बैंक शॉर्ट नेम, फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ बैंक आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड क्या होता है, ये एक यूनिक कोड होता है हर बैंक ब्रांच का। तो उसकी हेल्प से आप बैंक की ब्रांच को आइडेंटिफाई कर सकते हो, पर्टिकुलर कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो उसके 4 लेटर्स आपको डालने हैं। फर्स्ट 2 डिजिट बैंक न्यूमरिक कोड डालना है कि कौन सा है। उसके बाद में आईएफएससी कोड की एंड मोबाइल नंबर की हेल्प से ऑप्शन चूज़ करना है। और बेनिफिशियरी जिसको आपको पैसा सेंड करना है उसका नाम अकाउंट नंबर डालना है, फिर आईएफएससी कोड डालना है और कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। उसके बाद में एम पिन आपको डालना है एंड लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर बैंक अकाउंट ये आपको डालना है। ये कंफर्मेशन मैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। तो इतना सब आप करेंगे। अकाउंट नंबर ऑफ बेनिफिशियरी, आईएफएससी कोड, ट्रांजैक्शन अमाउंट, एम पिन और योर लास्ट 4 डिजिट अकाउंट नंबर, देन योर ट्रांजैक्शन विल बी सक्सेसफुल। तो ये भी फाइनेंशियल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट जो है डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड जो हमारा है जिसको हम एटीएम कार्ड भी बोलते हैं। तो जब भी आप बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे, डिपॉजिट्स करेंगे, तो आपका जो भी पैसा है बैंक के अंदर, तो डेबिट एटीएम कार्ड के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो या तो आप एटीएम से विड्रॉवल कर सकते हो या फिर किसी शॉपिंग सुपरमार्केट में आप डेबिट कार्ड से आप पैसा डिडक्ट कर सकते हो। ओके, तो एनी टाइम यूज़ द डेबिट कार्ड टू बाय समथिंग, है ना, कुछ भी खरीदने के लिए या आपको पैसा चाहिए तो एटीएम से आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो इट इज़ आल्सो यूज टू कन्वीनियंटली विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम्स। एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। यू कैन ओनली स्पेंड मनी यू हैव अवेलेबल टू यू, है ना। लेकिन इसका ये है कि आपके अकाउंट में पैसा होगा तभी आप इसका यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है डेबिट कार्ड, इसको लेने के लिए फर्स्ट यू हैव टू ओपन योर अकाउंट, देन बैंक विल इशू यू डेबिट कार्ड विथ सम नंबर। तो जब भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो इसमें आपका डेबिट कार्ड नंबर यूज़, अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड नंबर चाहिए आपको, उसका एक्सपायरी डेट चाहिए, उसके पीछे का वो पिन, आपका जो पिन है डेबिट कार्ड का 4 डिजिट पिन आपको याद रखना है, वो आपको डालना पड़ता है। ओके, और तो ये आपका नाम आपको डालना पड़ता है एज़ पर योर अकाउंट नेम, बैंक अकाउंट नेम। तो तब जाके आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो सकती। तो डेबिट कार्ड्स के थ्रू भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, मनी ट्रांसफ़र, विड्रॉवल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड। तो इट इज़ ऑल्सो ए फाइनेंशियल टूल बाय विच यू कैन मेक ट्रांजेक्शन। तो इसमें बैंक विल गिव यू सम अमाउंट इन फॉर्म ऑफ योर क्रेडिट कार्ड, है ना। तो इसमें आपका पैसा नहीं रहेगा, बैंक पहले एक्सपेंस करेगा, फिर उसको आपको वापस से रीपे करना पड़ता है। ओके, तो क्रेडिट कार्ड अलाउस यू टू यूज़ मनी फ्रॉम बैंक टू मेक परचेस। तो कुछ भी शॉपिंग आपको करना है, कुछ भी खरीदना है तो आप कार्ड से खरीद सकते हो। फिर खरीदने के बाद में द कार्ड होल्डर पेज द इश्यूअर एट ए लेटर डेट, है ना। जैसे नेक्स्ट मंथ में आपको फिर से वो जो पेमेंट आपने परचेस किया है वो आपको फिल करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है। ओके, तो क्रेडिट कार्ड मेक्स मनी इन 3 वेज। तो जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं या बैंक्स हैं वो कैसे आपको चार्ज करती है, हर ट्रांजैक्शन पे आपको कुछ ना कुछ चार्ज करेगी।
है ना। वो इंटरेस्ट पेमेंट लगाएगी अगर आपने डिले किया पेमेंट 1 मंथ 50 डेज से ज़्यादा। और एनुअल फीस कुछ लेगी फॉर योर मेंटेनिंग अकाउंट एंड कार्ड, है ना। या लेट पेमेंट के लिए आपको फ़ी चार्ज करेगी या इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड सिस्टम वर्क करता है। तो जिसको एडवांस में पैसा चाहिए या शॉपिंग के लिए, तो दे कैन यूज़ टेक क्रेडिट कार्ड। ठीक है। तो इसमें भी ट्रांजैक्शन करने के लिए सेम ही प्रोसेस है। अगर ऑनलाइन आप कर रहे हो या फिर किसी सुपरमार्केट में कर रहे हो, तो इसमें एक चिप लगा रहता है, उससे आपका डिटेल एकदम एक्सेस हो जाता है। या ऑनलाइन कर रहे हो तो आपको क्रेडिट कार्ड नंबर डालने पड़ेंगे, एक्सपायरी डेट डालना पड़ेगा, और आपका नेम, ओके, ये सब आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में यू कैन मेक मनी ट्रांसफ़र टू एनी पर्सन, ओके। नेक्स्ट इज़ ई वॉलेट। ई वॉलेट में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो ए डिजिटल सिस्टम, है ना। तो कार्ड और ये सब नहीं यूज़ करके, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक ए ई वॉलेट, है ना। तो बहुत सारे जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, इन सब के ई वॉलेट होते हैं। तो उसमें आप अपने अकाउंट से एक बार पैसा भर दो, तो इससे क्या होगा, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो इजी हो जाएगा। ओके। तो इट इज़ जो भी आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, उसका डिटेल आप एक बार फीड कर दिया, उसके बाद में ई वॉलेट में उससे ट्रांसफ़र ले लो, जितना भी अमाउंट आपको चाहिए, 5000 10,000, तो उसमें डाल दिया। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रांजैक्शन या परचेस करेंगे या कुछ भी शॉपिंग करेंगे, तो आपको बार बार आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको ई वॉलेट से पैसे कट करवा देने हैं। तो इससे आपका टाइम बचेगा, बार बार आपको क्रेडिट या बैंक इंफॉर्मेशन की तरफ एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट आपके फास्टर हो जाएंगे। ओके। तो रिचार्ज करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, या यूटिलिटी जो भी बिल पेमेंट्स करने हैं आपको, यूटिलिटी मंथली जो बिल्स हैं वो आपको भरने हैं, तो इससे वॉलेट से आप करेंगे। तो एक बार डाल दिया 10,000, तो तुरंत आपका ट्रांजैक्शन नेक्स्ट टाइम जिधर भी आपको करना है इजीली कर सकते हो। ओके। तो ई वॉलेट के थ्रू आप आपके जो भी मंथली बिल्स है, रिचार्ज करना है, ऑनलाइन कुछ ख़रीदना है, ये सब कर सकते। नेक्स्ट इज़ पॉइंट ऑफ सेल। ये जो मशीन है जो दिख रही है आपको, ये आपको कार्ड स्वाइपिंग करके आप आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें आपको ट्रांजैक्शन के बाद आपके डिटेल्स मशीन में आ जाते हैं। आपको पिन डालना है और अमाउंट डालना है, आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो जितने भी शॉपिंग मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट हैं, जैसे लाइक डी मार्ट, है ना, इनमें बिग बाज़ार, इनमें ये पीओएस यूज़ होते हैं काउंटर्स पे। कुछ भी सामान आपने सर्विस खरीदा है, वहाँ पे आप स्वैपिंग कर सकते हो। ओके। तो सुपर मार्केट स्टोर्स और अदर बिजनेसेस फ्रॉम मेक यूज़ ऑफ पीओएस सिस्टम है। शॉप्स पे आपको, मॉल्स में वगैरह में ये पीओएस मशीन आपको मिलेगी, वहाँ से आप इजीली ट्रांजैक्शन करके पर शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरनेट बैंकिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच इनेबल कस्टमर टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन ऑन ए बैंक्स वेबसाइट and perform activities such as maintaining account, transferring money and paying bills। तो आप इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, उसका मनी ट्रांसफ़र, बिल पे कर सकते हो। तो ब्राउज़र के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ये कर सकते हो। तो
इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू आप कर सकते हो। तो टू एक्सेस इंटरनेट बैंकिंग ओपन बैंक सिक्योर वेबसाइट है ना, वेबसाइट आपको खोलना है, उसमें लॉगिन करना है और यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू। यहाँ पे देखो एक एग्ज़ाम्पल दिया है। तो इस तरह का आपको लॉगिन करना है, आपका आईडी पासवर्ड और जो भी कैप्चा आता है वो, उसके बाद लॉगिन होने के बाद आप जो भी सर्विसेज हैं बैंक की एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आपको सब दिखाएगा, ऑलमोस्ट सारी आपको जो एक कस्टमर से रिलेटेड चीज़ें हैं, बैंक बैलेंस, योर बैंक हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, कितना आपने पे किया है, एनी ट्रांजैक्शन यू आर डूइंग, या आपने यूटिलिटी बिल्स, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मोबाइल का डिटेल आपको वहाँ शो कर सकते हैं। तो अगेन इंटरनेट बैंकिंग में भी आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि डू नॉट शेयर एनी पासवर्ड यूज़र आईडी विद अदर पीपल टू अवॉइड फ्रॉड्स। तो इस तरीके से आपको प्रोटेक्शन करना है। नेक्स्ट सर्विस ऑफ बैंक इज़ NEFT ट्रांजेक्शन। तो स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो ये एक सर्विस है जिसके थ्रू आप ट्रांसफ़र करते हो पैसे का, इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम ऑफ इंडिया। और बहुत फेमस है NEFT ट्रांजेक्शन, जिससे आप कहीं पे भी बैठ के कहीं पे भी किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। आवर्ली बेसिस पे ये वर्क करता है, एग्जीक्यूट होता है। मीन्स आप सुबह से शाम रात तक कभी भी NEFT कर सकते हो, विच प्रोवाइड ए फैसिलिटी टू बैंक कस्टमर्स टू ट्रांसफ़र इजीली एंड सिक्योरली ऑन 1-to-1 बेसिस हैं। तो आप इजीली अदर कस्टमर या आपका जो भी जिसको भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो इसमें ट्रांजेक्शन लिमिट जो है NEFT में मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम नो लिमिट, कितना भी पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसके लिए आपको नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो। हाँ, या फिर आप ब्रांच में जाके भी बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे तो NEFT ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ओके, तो इसमें पैसे का लिमिट नहीं है, कितना भी आप कर सकते हो। तो ये बिजनेस लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है NEFT ट्रांजेक्शन। ओके, तो ये एक ऑप्शन आता है जब आप ट्रांजेक्शन करते हो, तब पूछा जाता है कि आपको NEFT ट्रांजेक्शन करना है या RTGS करना है। देन यू कैन डिसाइड कि आपको कितना अमाउंट सेंड करना है, जल्दी करना है या थोड़ा टाइम लेके करना है, तो उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। वैसे ही एक दूसरा सर्विस है बैंक का RTGS, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। तो दूसरा एक सर्विस है RTGS, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ये भी इंटर बैंक ट्रांसफ़र के लिए, अगर आपका एक बैंक में अकाउंट है दूसरे बैंक को आप भेजना चाहते हो पैसा, तो इसके थ्रू कर सकते हो। रियल टाइम में ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं और प्रोसेस ओनली ऑफिस टाइम ऑन ग्रॉस बेसिस। तो ग्रॉस बेसिस पे ये ट्रांजेक्शन्स होती है और ट्रांजेक्शन लिमिटेशन इसका 2 लाख से 10 लाख रुपए तक का है। फास्टर पॉसिबल इंटर बैंक मनी ट्रांसफ़र फैसिलिटी अवेलेबल थ्रू सिक्योर बैंकिंग चैनल्स। तो ये इंटर बैंक के मनी ट्रांसफ़र का सबसे फास्टेस्ट मीडियम है, तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हो ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट सर्विस जो है बैंक की वो IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये भी इंटर बैंक ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती है एंड कंट्रोल्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। IMPS डायरेक्ट ट्रांसफ़र फंड इमीडिएटली एंड इज़ ग्रेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो इससे आप बैंक फास्ट पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसका ट्रांजेक्शन लिमिट है 1 रुपये से लेके 2 लाख रुपए पर डे तक है। और अगेन इट नीड मोबाइल
इंटरनेट और नेट बैंकिंग और भी कहीं से, है ना। तो नेट बैंकिंग के अंदर ही ये सर्विसेज रहती है आरटीजीएस एंड, तो अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेट बैंकिंग के अकाउंट में आप जाएंगे, वहीं पे आपको आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस ऑप्शंस मिलेंगे। तो एज यू कैन डिसाइड फ्रॉम देयर कि आपको कौन सा सर्विस यूज़ करना है। तो इंटरनेट का ज़रूरत है, कंप्यूटर का है, नेट बैंकिंग अकाउंट का ज़रूरत है, और मोबाइल बैंकिंग से भी आप कर सकते हो। और नेक्स्ट, ऑनलाइन पेमेंट्स। जब भी आप शॉपिंग परचेसिंग कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट रेस्पॉन्ड टू एनी बिल पेइंग सर्विस दैट आस्क फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन थ्रू मेल, है ना। तो आपको कोई भी अगर ऐसा मेल आता है तो रिस्पॉन्ड नहीं करना है। जब भी आप बिल पे कर रहे हैं, लॉग आउट कर दो अपने अकाउंट से। जब भी आप कंप्यूटर को छोड़ रहे हो सकता है वो अकाउंट को कोई दूसरा एक्सेस कर ले। ऑलवेज़ यूज़ फायरवॉल सॉफ्टवेयर्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आपके मशीन में आपको डाल के रखो। अवॉइड क्लिकिंग ऑन एनी ईमेल लिंक्स एंड डू नॉट पे बिल्स फ्रॉम ए लिंक इन ए ईमेल। तो जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तो जेन्यून अकाउंट आपका है उसी से करें, ईमेल्स के थ्रू नहीं करें। ओके, वो आपको कहीं दूसरी वेबसाइट्स पे डाइवर्ट कर सकते हैं। डू नॉट शेयर विद अननोन पर्सन योर बैंक डिटेल्स और यूज़र आईडी पासवर्ड। आप ओटीपी किसी से भी शेयर नहीं करें किसी भी कंडीशन में। ओके, आधार नंबर एंड ऑल। तो इस तरीके से आप बैंक फ्रॉड से बच सकते हैं। तो ये टिप्स हैं, पासवर्ड, यूज़र आईडी, पिन किसी से शेयर नहीं करें। तो दिस इज़ अबाउट हाउ टू कीप सेफ। तो ये चैप्टर यहाँ पे हमारा एंड होता है।